of 7 days, right? I said, Steve, give them 10 days. 10 days is up actually today, so I gave him 11, I guess, indirectly. I thought it was inappropriate the day after Easter. I want to be a nice person. They have till tomorrow. Now, we'll see what happens. I can tell you they're negotiating, we think, in good faith. We're going to find out. We're getting the help of some incredible countries that want this to be ended because it affects them also. A lot of people are affected by this. But we're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern time. And after that, they're going to have no bridges. They're going to have no power plants. Stone Ages, yeah. Stone Ages. देखिए साथियों, रात के 12 बज चुके हैं, 12 से ऊपर हो गया है। मैं ये वीडियो YouTube के सारे नियमों को ताक पे रख के बना रहा हूं। आज जो एक वीडियो मैंने डाला, आधे में साउंड नहीं था, उसके बाद दूसरा वीडियो हमने रिपोस्ट किया उसी को विद साउंड। आप लोगों ने धैर्य दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत सारे कमेंट्स का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन आप लोग जिस तरह से मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कमेंट करें, वो भी दिखाता है कि आप कितने, मतलब आप कितनी शिद्दत से आप मेरा चैनल सुनते हैं, देखते हैं। हालांकि अभी ये कई बार इसको बैन किया गया है और फिर ये बार बार उठ खड़ा होता है। अभी हम 60-65 हज़ार तक पहुंचे, अभी 1,000 पे थे जनवरी में। अभी देखिए इतने कम समय की ये इस तरह से राइज किया। लेकिन देखिए आज मैं दूसरी बात कर रहा हूं। ट्रंप का अभी भाषण मैंने सुना, 1.5 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने बोला। देखिए मैं टी शर्ट पहनता हूं, मैं खुद हॉलीवुड फिल्म्स का बहुत बड़ा फैन रहा हूं, क्योंकि कुछ बहुत बेहतर उन लोगों ने फिल्म्स बनाई हैं जिसमें एक इंडिविजुअल का जो स्ट्रगल होता है सोसाइटी से, वो दिखाया गया है। कई जगह जो एक जो हॉलीवुड फिल्म में जो एक हीरो का कॉन्सेप्ट, हमारे यहाँ तो एंग्री यंग मैन 1970s में आया। हॉलीवुड में 1940s 50s में ही हाई नून जैसी फिल्म आई थी, जिसमें एक अकेले आदमी ने मुझे याद है अभी, गैरी कूपर उसका हीरो था। उसने पूरे शहर से एक तरह से उसने एक लड़ाई मोल ले ली थी। एक गुंडा वापस आ रहा था जिसको उसी ने जेल भेजा था, वो शेरिफ था, पुलिस चीफ था, और वो वापस आ रहा था। सारा शहर कह रहा था कि तुम निकल जाओ क्योंकि अब समय बदल गया है, तुम हीरो थे कल के, लेकिन आज का हीरो वो क्रिमिनल है। लेकिन वो नहीं गया, वो टिका रहा और उसने लड़ाई लड़ी। मैं ऐसी बहुत सारी पिक्चरें आपको बता सकता हूँ, क्लासिक्स। लेकिन इससे ट्रंप ने क्या सीखा? ट्रंप ने इस्फहान में जहां ट्रंप की हार हुई है, जहां वो जो 2 पायलट्स, जिसकी बात ट्रंप कह रहा है कि वो पायलट्स उठा के हम ले गए और हमने दुनिया में ऐसी भयंकर, उसने जो आज कहानी गढ़ी है वो किसी, मतलब आप पुराने हॉलीवुड को छोड़ दीजिए, वो जो अभी एवेंजर्स और इस तरह की फिल्म आ रही है उससे भी खराब है। मतलब उसमें उसने कहा हमने डिसेप्शन क्रिएट किया। पहले हम पता नहीं कितने अमेरिकन एयरप्लेन्स दूसरी तरफ के लिए उड़े, तो ईरानी फोर्स जो है वो जमीन पे थी, उसने कुछ और सोचा, और तब तक में हम जो 2 जो पायलट्स थे उनको हम उठा के ले गए। पहले को उठाया रात के ऑपरेशन में, दूसरे को उठाया दिन के ऑपरेशन में। यानी दिन में 7 घंटा ये इरानियन एयर स्पेस पे इनके 4-4 हवाई जहाज उड़ रहे थे। और अब पता चला है कि वो 4 नहीं थे, वो बहुत सारे और थे, जो उसमें ड्रोन्स भी थे, उसमें ये भी थे। और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि उस पायलट को जब बचा लिया गया, तो वो जो एयरक्राफ्ट जिसमें वो आए थे अमेरिकन, जिसमें 2 ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट थे, जो जिनका जिक्र हो रहा है, C-130 ट्रांसपोर्टर, और उसके साथ साथ 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, उनको छोड़ के एक दूसरे एयरक्राफ्ट में हमारे सोल्जर्स घुस गए, क्योंकि वो हैवी हो गए थे, पुराने हो गए थे ट्रांसपोर्टर्स जो थे। उनको अमेरिकन सोल्जर्स को लाने के लिए तो इस्तेमाल किया गया, लेकिन फिर उनको छोड़ के वहां दूसरे प्लेन में हम गए। वो कौन सा दूसरा प्लेन था जिसमें तुम गए, ये भी स्पेसिफाई नहीं किया। उसके बाद वो जो प्लेन छोड़ दिए चारों, उनको अमेरिकन ने खुद ही डिस्ट्रॉय कर दिया, जबकि सारे विजुअल्स आ चुके हैं कि उसको, अब ये साफ है कि इरानियन आर्मी ने डिस्ट्रॉय किया। वहां पर कई अमेरिकन सोल्जर्स हताहत हुए, और खुद ट्रंप ने 10 बार कहा कि सैकड़ों अमेरिकन सोल्जर्स मर सकते थे, सैकड़ों मर सकते थे। और 10 बार उसने ईरान की तारीफ भी की कि इनके पास सेना है, इनके पास लोग हैं, इनके पूरा मोबिलाइज थे ये लोग, लेकिन हम बचा के ले आए।
जबकि सच्चाई ये है कि कितने अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए हैं, कितने बचे हैं, किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि ईरान ने भी इस गेम को समझ लिया है कि इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स। कि ट्रंप ने जो आज इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बात को 100 बार, सीआईए चीफ वही बात बोल रहा है, पीट हेग्सेट वही बात बोल रहे हैं, उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर, ट्रंप वही बात बोल रहे हैं, जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है जनरल केन, वो भी वही बात बोल रहे हैं। वो वही बात बोले जा रहे हैं कि हम लोगों ने कितना बड़ा काम कर दिया, दुनिया में ऐसा ऑपरेशन नहीं हुआ, बल्कि जो मदुरो को जो उठाया था उस ऑपरेशन से भी बड़ा ऑपरेशन बता दिया। एक ऐसे ऑपरेशन को जिसमें 2 पायलट्स को तुमने ईरान के अंदर जाके उठाया, तुम्हारे हिसाब से, लोग वो सच नहीं है लेकिन तुम्हारे हिसाब से उठाया तुमने, और उसके बाद तुम बिना किसी ईरानी को मारे, बिना कोई इरानियन सोल्जर्स को नुकसान पहुंचाए तुम वापस आ गए। ये भी नहीं, क्योंकि अगर तुम ये क्लेम कर दोगे कि ईरान के सोल्जर्स मारे गए तो उधर से तुरंत काउंटर आएगा। लेकिन ईरान के पास जो डेड बॉडीज हैं अमेरिकन की, या ईरान के पास वो जो पायलट्स हैं जिनको बचाने की बात हो रही है, वो ईरान के पास नहीं तो उनका चेहरा उनका चेहरा ट्रंप दिखाता, वो ईरान के पास है। और ईरान अभी क्या चाहता है? ईरान, देखिए, मैं अभी दीपक शर्मा शो पे भी मैं बोल चुका हूं, और मैंने ये बात रखी है कि बात यहां पर ये नहीं है कि ईरान भी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड, नहीं, ईरान क्लियर है, ईरान में क्लैरिटी, और ईरान में क्लैरिटी इस बात को लेके है कि ट्रंप को उनको और परेशान करना है, ट्रंप को थोड़ा और घुमाना, और साइकोलॉजिकल एक गेम खेलना है ट्रंप के साथ, जिसमें ट्रंप ऐसे ही झूठ बोले और भी झूठ बोले। अब ट्रंप ने कहा है कि 8 बजे तक, जैसे आज हो गया, आज मेरे ख्याल से 7 अप्रैल हो गई, नहीं सॉरी, हाँ, आज 7 अप्रैल हो गई, 6 अप्रैल बीत गई, 7 अप्रैल ट्यूसडे को 8 बजे ईस्टर्न टाइम को उन्होंने कहा हमारी डेडलाइन है, उसके बाद हम 4 घंटे में ना ईरान में कोई ब्रिज बचेगा, ना ईरान में कुछ बचेगा, ना कोई पावर प्लांट बचेगा, पूरा ईरान तबाह हो जाएगा। मतलब कोई न्यूक्लियर वेपन फेंकने वाले हो क्या? कोई न्यूक्लियर वेपन फेंकने वाले हो तो अलग बात है, तब फिर दुनिया फिर अलग तरह का पोलराइजेशन होगा, नहीं तो ये एक हारे हुए आदमी के शब्द है। जी हाँ, ट्रंप हार चुके हैं। और नहीं तो आप बताइए कि जो आदमी एक एक चीज को 20 बार दोहराए, उसके बाद ये कहे कि हम ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देंगे, स्टोन एज में, और फिर कहे कि नहीं नहीं हम ऐसा करना नहीं चाहते हैं, डील हो जाए तो अच्छी बात। मुझसे कई लोगों ने, दीपक शर्मा जी ने भी पूछा कि भाई ये हो क्या रहा है, ये क्या, किस डील की बात अमेरिका कर रहा है, क्या चाहता है अमेरिका? बात शुरू हुई थी न्यूक्लियर वेपन ईरान के पास नहीं होंगे, फिर ट्रंप ने कहा कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन तो छोड़ो, कोई वेपन नहीं रहेंगे क्योंकि सारा हमने नष्ट कर दिया। लेकिन फिर ये इस्फहान का कांड हो गया, जिसमें ईरान ने दिखा दिया कि उसकी जो सेना है, IRCG है, सब लोग कोऑर्डिनेटेड वे में एक हमले को रोक सकते हैं, अमेरिकन हमले को, अमेरिकन सोल्जर्स को गिरा सकते हैं। इससे ये चिढ़ गया ट्रंप, और इसने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली कि नहीं, एक भी सोल्जर हमारा नहीं गिरा है। ये भी नहीं कह पाया कि ईरान का कोई सोल्जर गिरा, यहीं पर ये पकड़ा गया, यहीं पर वो ये पकड़ा गया। मैं तो चाहता हूं रात भर आपसे बात करूं, क्योंकि हम वॉर हिस्टोरियन है, हमें कितनी जंगें याद आ रही हैं। बैटल ऑफ कैनाई 2016 AD, जब हैनिबल जो कार्थीजिनियन था, उसने रोमन एम्पायर को हराया था, और रोमन एम्पायर इसी तरह की बात करते थे वो, कि नहीं ये कभी नहीं हो सकता, वो तो एक ऐसी कोई फोर्स है छोटी मोटी, हम उसको इधर उधर कर देंगे। नहीं, मैंने खालिद ये बिन वलीद, जो इस्लाम के बहुत बड़े वॉरियर, मैंने उनकी जंगें पढ़ी हैं, कैसे उन्होंने बैजेंटाइन एम्पायर को हराया। वो कितना साइकोलॉजिकल उसमें गेम था कि सामने एक मजबूत दुश्मन खड़ा है, यहां अरब के बहुत कम संख्या के, उधर 80,000 है, इधर 27,000 है, और उधर अरब के जो वॉरियर्स हैं वो निकले हैं, और कैसे छका के वहां पर बाइजेंटाइन फोर्सेस को कभी फॉल्स इंप्रेशन देके, कभी मौसम का फायदा उठा के, कभी एक ऐसे डेजर्ट को क्रॉस कर गए, वो इराक से सीरिया वाला जो डेजर्ट है जो कोई क्रॉस नहीं कर सकता, वहां वो क्रॉस कर गए, और वो जिसमें सारी उनकी फौज मारी जाती,
ये मतलब खालिद बिन वालिद की सारी फौज मारी जाती, लेकिन वो क्रॉस कर गए। उसमें उनके पूरा जो कैमल्स हैं उनके हम्स में वाटर भर के, उसके बाद सोचिए कैमल्स को वो मारते थे, पानी उसका लेते थे, और फिर उसका जो दूध है और वो घोड़े को पिलाते थे, उनके घोड़े ताकि स्ट्रांग रहे। कैमल मीट खुद खाते थे, खुद तो कुछ तो खाएगा आदमी ना। और भीषण गर्मी में इतना बड़ा डेजर्ट इराक और सीरिया के बीच का, उसको पार करके वो पहुंच गए। सीरियन फोर्सेस को विश्वास नहीं हुआ, उस समय सीरिया बैजेंटाइन एम्पायर के अंडर था, रोमन एम्पायर, जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था, क्रिश्चियन था सीरिया। उनको कभी उम्मीद नहीं थी, और वहीं पर उन्होंने कहा, अरे बाप रे बाप, वही हथियार डाल दिए। तो वो लड़ाई और भी थी बहुत सारी उसमें, और एक लड़ाई नहीं थी, कई सैकड़ों लड़ाइयां थी। लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि ईरान, देखिए भैया, ईरान जो है इस समय वो इस्लामिक फोर्स है, इस्लामिक सेना है, और वो एक ऐसे ट्रेडिशन से आती जो खालिद बिन वालिद की भी ट्रेडिशन से एक कदम आगे है। वो करबला के ट्रेडिशन से आती, जिसमें वो सारी जो टैक्टिकल जो एक पूरी बातें हैं वो भी हैं, कैसे दुश्मन को घुमाना है, और ये भी है कि बड़े से बड़ा सेक्रीफाइस भी करना है हमको, और दुनिया हमको बदलनी है। ये जो ईरान का एक अपना कॉल है। तो इस ऐसी स्थिति में आप सोचिए, इस समय दुनिया इस मुहाने पे खड़ी है कि एक तरफ ट्रंप है जो ईरान का एग्जाम्पल बनाना चाहता है, और फिर वो चाहता है रशिया चाइना को भी दबाएं और पूरी दुनिया पे अमेरिका और इजराइल का राज हो। और दूसरी तरफ ईरान है और रशिया और चाइना है, जो ये देख रहे हैं इस चीज को, और वो समझ गए हैं कि ट्रंप की टांग फंसी है, ट्रंप की गर्दन फंसी है, ट्रंप कुछ कर नहीं सकता, कुछ कर भी दे, क्योंकि ट्रंप ने आज खुद ही कहा कि अगर हम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पे मिलिटरीली कब्जा भी कर लें, तब भी ईरान का अपर हैंड होगा, क्योंकि ईरान का कोई गुरिल्ला फाइटर एक मिसाइल मार देगा कमर्शियल शिप में, बिलियंस ऑफ डॉलर की वो तो शिप गई। उस शिप को विश्वास नहीं होगा कि अमेरिका हमारी सिक्योरिटी इंश्योर कर सकता है। जब तक हम एक एक इरानियन को ना ढूंढ के मारें, और वो नहीं कर सकते, वो तो संभव ही नहीं। क्योंकि हमको याद है जब गाजा की लड़ाई हुई थी तो ये हुआ था कि हमास को खत्म कर देंगे, लेकिन फिर बात आई हमास तो विचारधारा है, वो तो कभी खत्म ही नहीं होगी। तो वैसे ही ईरान एक विचारधारा है, वो तो कभी खत्म ही नहीं होगी। तो फिर ये जो हार है ट्रंप की, इसको तुम जीत में बदलने की कोशिश कर रहे हो केवल भौकाल से। हम लोग के यूपी में जो भौकाल एक बनाया जाता है, उस इतना बड़ा भौकाल तुमने अंतर्राष्ट्रीय भौकाल बना दिया। अरे बाप रे बाप, जाने क्या। पर सच्चाई है कि तुम एक डरे हुए बुढ़े हो जी। यू आर एन ओल्ड मैन ट्रम्प, एंड यू आर स्कैर्ड। यू आर स्कैर्ड टू डेथ। यू आर स्कैर्ड that Iran will crush you. You are scared that your whole dark past regarding the Epstein files will come out. You are scared that the world will remember you as a failed president. कितनी बड़ी बात है। दुनिया बदल रही है हमारे सामने। चाइना, रशिया और ईरान और ब्रिक्स उसके साथ। मैं भारत का नाम नहीं ले रहा हूं, भारत भी उसमें है। ब्रिक्स के जो देश हैं वो उभर रहे हैं। एशिया की ये सेंचुरी होने वाली है, 21st सेंचुरी। और जैसे रोमन एम्परर्स को याद किया जाता था, नीरो को, कैलिगुला को, उस तरह से ट्रंप को याद किया जाएगा, उस कैटेगरी में रखा जाएगा कि जो एकदम पतनशील, जिन्होंने अपने ही माँ को नहीं छोड़ा, अपनी बहन को नहीं छोड़ा, एकदम निकृष्ट। एप्स्टीन फाइल में और क्या हुआ है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, मतलब वो सब मैं कह भी नहीं सकता। और ट्रंप उसमें इन्वॉल्व है, ये बात सामने आई। तो ट्रंप जो है ये सोच रहे हैं कि ईरान झुक जाएगा, ईरान ये हो जाए। भाई, उसके पीछे रशिया चाइना खड़ा है, उसके पीछे नॉर्थ कोरिया खड़ा, उसके पीछे तमाम मुस्लिम देश और जो अभी नहीं दिख रहे हैं वो खड़े हैं। वो ईरान को नहीं झुकने देंगे। तुम दो चीज कर लो, कल 8 से 12 के बीच बमबारी करके देख लो, ईरान डील नहीं मानेगा।
तुम उसके बाद ग्राउंड इन्वेजन करके देख लो। तुम्हारे पास इतनी ही बड़ी टेक्नोलॉजी है, तो चलो आज देख ली जाएगी। आज देख ली जाएगी कि मतलब इस समय देख ली जाएगी कि तुम्हारे पास कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी, कि तुम सबको जाम कर देते हो सब। वो कह रहा था कि वहाँ पर वेनेजुला के समय जो हमारा जेरल्ड फोर्ड, जब वेनेजुला ऑपरेशन हुआ था, जेरल्ड फोर्ड जो समुद्र में था, उस पर 17 एंगल से वेनेजुलन एयरफोर्स ने अटैक किया, लेकिन उनके हाथ से चली नहीं बंदूक, हाथ ही जैम हो गया था। तो इतनी बड़ी जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो ईरान, इतनी मिसाइलें ईरान ने मारी, उसका हाथ जाम कर दो। देखिए यही बात है। पूरे युद्ध से जो युद्ध का एक तरीका चल रहा है, ईरान मार रहा है, उससे ध्यान भटकाना और उसको बड़ी बड़ी बातें करके लोग इसमें फंस जाएं, इस पे बात करने लगे। मैं तो ये वीडियो आपको बना रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रंप को जानता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं उस कल्चर को जानता हूँ, मैं वहाँ रहा हूँ, मैंने देखा है वहाँ के लोगों को, उनके साथ दोस्तियाँ मेरी रही है। उनके जो वाइल्ड वेस्ट के जो पात्र हैं वो मेरे भी हीरो रहे एक समय। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि ये कोई वाइल्ड वेस्ट का आदमी नहीं है, ये उनके एटीट्यूड को, उनकी स्टाइल को अडॉप्ट कर रहा है, जो वाइल्ड वेस्ट के हीरोज हुआ करते थे। वो लोग असली लोग थे, ये तो नकली है, भोंडा है। क्या कहें इसको, इसके साथ इसका जो स्पेशली जो सेक्सुअल क्राइम जिससे जुड़ गए, वो सब खत्म कर देता है इंसान। जिस आदमी के साथ बुरे से बुरा आदमी हो, सेक्सुअल क्राइम अगर उसने नहीं किया है, तब भी उसकी थोड़ी बहुत एक रहती है, हाँ चलो बुरा आदमी था लेकिन बहादुर था। लेकिन सेक्सुअल क्राइम जो कर चुका है, उसका तो कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं। उसको दुनिया राक्षस के रूप में ही देखेगी। तो ये देखिए एक बुरी स्थितियां हैं। मुझे लगता है कि जो भी होने वाला है वो अच्छे के लिए होगा, ईरान के लिए होगा, तीसरी दुनिया के लिए होगा, मजलूमों के लिए होगा, भारत के लिए होगा, और हम सब इससे एक कुछ सीख के निकलेंगे। और एक बात मैं आपको याद रख लूँ कि मैं केवल एक व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक पॉलिटिकल लीडर हूं, और मैं इसके बाद ये जो पूरी सिचुएशन चल रही है, मुझे 2 दिन के लिए बाहर भी जाना, मैं वीडियो लाता रहूँगा, लखनऊ ही जाना, कहीं दूर नहीं, वो सारी चीज़ें आती रहेंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इस मौके का फ़ायदा उठा के जो भी मेरे 60-65 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं, इसमें जो 10-20 हज़ार कमिटेड हैं, इनका एक नेटवर्क बनेगा। मैं ईमेल अपना आईडी दे रहा हूं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इस पूरे मुहिम को आपको देखना है। 8 अप्रैल को मंगल पांडे का शहादत दिवस है, परसों। उस दिन बहुत कुछ सोचा गया था, चलिए वो नहीं हो पाया, लेकिन मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे हम एक रेजिस्टेंस मूवमेंट इस चैनल के थ्रू, अमरीश मिश्रा चैनल के थ्रू, एक रेजिस्टेंस मूवमेंट हम कैसे खड़ा कर सकें। तो ये पूरी एक देखिए स्थिति है, और आप भी अपने सुझाव लिखिएगा। फिर से आप बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज की मेरी गलती माफ़ की, जो एक वीडियो में, आधे वीडियो में वॉइस नहीं थी, फिर मैंने उसको रीपोस्ट किया। और आपको पूरा भरोसा दिला रहा हूं कि जंग जिस भी रास्ते बैठेगी, ईरान के साथ हम सीधे संपर्क में, जंग में जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपके बीच लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।